अमेरिका और ईरान में एक बार फिर तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। फाइटर जेट्स ले जाने में सक्षम अमेरिका का जंगी जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर और उसके साथ तमाम सहायक युद्धपोत मिडिल ईस्ट क्षेत्र में आ गए हैं। अब अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आदेश देते हैं तो अमेरिका सेना कभी भी ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकती है। दूसरी तरफ ईरान में बैठी सुप्रीम लीडर अली खामनेई की सरकार ने चेतावनी दी है कि सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर की गई उसकी कार्रवाई के जवाब में अगर अमेरिका किसी भी तरह का हमला करता है तो उसकी आर्मी जवाब देने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने अमेरिकी जंगी जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन का ड्रोन से एक क्लोजअप लिया है, फुटेज जारी किया है। इस तरह से सख्त चेतावनी दी है कि किसी फाइटर जेट के उड़ान भरने से पहले ही ईरान के उसके आत्मघाती ड्रोन अमेरिकी युद्धपोत पर हमला कर सकते हैं। एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि ईरान के ये सस्ते लेकिन बड़े तादाद में मौजूद ड्रोन अमेरिका के इस जंगी जहाज और उसके साथ चल रहे युद्धपोतों के लिए बड़ा खतरा पैदा करते हैं। चलिए आपको बताते हैं ये पूरी कहानी। आपके साथ मैं हूं वात्सल्य सारथी का सौदा। अमेरिकी सेना ने सोमवार को कहा कि उसका यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मध्य पूर्व में पहुंच गया है। इसमें फाइटर जेट्स ले जाने में सक्षम जंगी जहाज के साथ कई युद्धपोत शामिल हैं। इससे मिडिल ईस्ट क्षेत्र में अमेरिका की मारक क्षमता में बहुत वृद्धि हो गई है। ईरान की सरकार जब विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रही थी तब ट्रंप ने हमले की धमकी दी थी। उसी वक्त जंगी जहाजों ने और उनके साथ चलने वाले युद्धपोतों को इस क्षेत्र में जाने का आदेश दिया गया था। भले अभी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई से पीछे हट गए हैं, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा है कि अभी भी उनके पास विकल्प मौजूद है। मिडिल ईस्ट एरिया में अमेरिकी सेना की जिम्मेदारी यूएस सेंट्रल कमांड के पास है। इसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, वर्तमान में क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्ट्राइक ग्रुप को मिडिल ईस्ट में तैनात किया गया है। ईरान और अमेरिका युद्ध के कगार पर खड़े हैं। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के करीब पहुंच चुका है। इस बीच अमेरिकी नौसेना ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य तैयारियों की जांच की है। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो इसमें इजराइल भी शामिल होगा। ऐसे में ईरान पलटवार करते हुए इजराइल को निशाना बना सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि ईरान का पहला लक्ष्य इजरायली युद्धपोत होंगे। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या इजरायली युद्धपोत अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन की तरह ईरानी हमले से खुद को बचा सकते हैं? आइए जानते हैं कि यूएसएस अब्राहम लिंकन एक निमित्ज क्लास का जो न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है उसकी खासियत क्या है, वो है क्या, जिसे समुद्र में चलता फिरता एयर बेस माना जाता है। इसकी लंबाई लगभग 333 मीटर है और फुल मोड पर इसका वजन करीब 1,04,000 टन तक पहुंचता है। इस विशाल युद्धपोत में मुख्य रूप से दो अहम डेक होते हैं, फ्लाइट डेक जहां से फाइटर जेट्स की टेक ऑफ होती है और लैंडिंग होती है, और हैंगर डेक जहां विमानों की पार्किंग और मेंटेनेंस की जाती है। इसकी ताकत का सबसे बड़ा स्रोत इसके दो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, जिनकी मदद से यह बिना ईंधन बदले 20 से 25 साल तक लगातार ऑपरेट कर सकता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन की रफ्तार 30 नट से ज्यादा यानी लगभग 55 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इस पूरे सिस्टम को संभालने के लिए इसमें करीब 5500 से ज्यादा क्रू मेंबर्स तैनात रहते हैं, जिनमें नेवी स्टाफ और एयरविंग दोनों शामिल होते हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन इतना खतरनाक क्यों है, इसके कुछ फीचर्स जान लीजिए। यूएसएस अब्राहम लिंकन समुद्र में तैरता एक एयरबेस है, 3 विध्वंसक पोतों की निगरानी में अपने मिशन को अंजाम देता है। वही इजरायली नौसेना मुख्य रूप से छोटे और हाईटेक नेवल शिप पर निर्भर है। यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर खतरों का अकेले सामना नहीं करता, बल्कि इसके साथ एजीज कॉम्बैट सिस्टम से लैस क्रूजर और विध्वंसक जहाजों का बेड़ा होता है। ये जहाज सैकड़ों किलोमीटर की रेंज में डिफेंस शील्ड का निर्माण करता है, यानी कोई हमला करेगा तो वो प्रोटेक्ट कर लेगा और खतरे को एयरक्राफ्ट कैरियर के पास पहुंचने से मार गिराते हैं। ये परमाणु ऊर्जा से चलने वाला विमान वाहक पोत 1989 में अमेरिकी नौसेना में शामिल हुआ था। इसे अमेरिका के सबसे बड़े और अत्याधुनिक विमान वाहक पोतों में एक माना जाता है। हालांकि इस पोत ने अपना ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर दिया है, फिर भी विभिन्न तरीकों से इसकी निगरानी संभव है। कोई जहाज अगर अपना ट्रैकिंग सिस्टम बंद भी कर दे तो भी वो पूरी तरीके से विशेषज्ञों की नजर से गायब नहीं होता। ये हेलीकॉप्टर आमतौर पर विमान वाहक पोतों के लिए उनके साथ उड़ते हैं। इनके जरिए गश्त करने, सैनिकों को ले जाने, लॉजिस्टिक सहायता, इन सब के लिए काम आते हैं। इन जानकारियों के मुताबिक यूएसएस अब्राहम लिंकन ने 14 जनवरी को दक्षिण चीन सागर से मध्य पूर्व की ओर यात्रा शुरू की थी और 26 जनवरी को इसकी संभावित स्थिति ओमान के घाट पर पहुंचने की थी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करके इस बात की पुष्टि की है कि यूएसएस अब्राहम हिंद महासागर में प्रवेश कर चुका है। सेंट्रल कमांड ने कहा कि इसे मध्य पूर्व में क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को मजबूत करने के लिए तैनात किया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड रक्षा मंत्रालय की 6 लड़ाकू कमांड में से एक है और यह मध्य पूर्व क्षेत्र को कवर करती है, जिसमें ईरान भी शामिल है। मिस्र और मध्य एशिया भी इसके दायरे में आते हैं। 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद इराक, अफगानिस्तान और सीरिया इसके प्रमुख सक्रिय अभियान क्षेत्र में रहे हैं। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया ये विमान वाहक 11 नवंबर 1989 को सेवा में आया था। यह अमेरिकी नौसेना के अटैक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का एक हिस्सा है।
अब्राहम लिंकन के साथ इस समूह में 3 गाइडेड मिसाइल भी शामिल हैं। ये हैं यूएस फ्रैंक ई पीटरसन जूनियर, यूएसएस स्प्रूएंस और यूएसएस माइकल मर्फी। इस पोत पर FA-18E सुपर हार्नेट लड़ाकू विमान, EA-18G ग्राउलर, F-35C फाइटर जेट, MH-60R हेलीकॉप्टर तैनात है। यूएसएस अब्राहम की लंबाई लगभग 333 मीटर से थोड़ी कम है और इसकी अधिकतम चौड़ाई करीब 77 मीटर है। इसका वजन लगभग 1 लाख टन है और ये करीब 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। इस विमान वाहक पोत को पहले कई बार अरब की खाड़ी और ओमान सागर में तैनात किया जा चुका है। 1990 के दशक में डेजर्ट स्टॉर्म अभियान के दौरान, जिसका उद्देश्य कुवैत से इराकी सेनाओं को बाहर करना था, इसे क्षेत्र में टोही मिशनों के लिए भेजा गया था। इसके बाद 1995, 98, 2000 में ये अरब खाड़ी में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के गश्ती अभियानों, जिन्हें ऑपरेशन सदर्न वॉच कहा जाता है, उसमें शामिल था। मार्च 2003 में इराक पर अमेरिकी हमले से ठीक पहले इस युद्धपोत को मध्य पूर्व में तैनात किया गया। उस समय ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिकी और यूरोपीय तेल रेस्ट्रिक्शंस का सामना कर रहा था। इसके अलावा हार्मूज लेकर भी ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ रहा था। अब यूएसएस अब्राहम की एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी अमेरिका का एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, जो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक माना जाता है। इस पोत की कुछ ताकत है, उसकी क्षमताएं हैं, उसके बारे में जान लीजिए। ये एयरक्राफ्ट कैरियर 2 वेस्टिंग हाउस A4W न्यूक्लियर रिएक्टर द्वारा चलाया जाता है, जो 2,60,000 सॉफ्ट हॉर्स पावर प्रोड्यूस करते हैं और इसे 30 नॉट से अधिक की रफ्तार देने में सक्षम बनाते हैं। ये लगभग 5600 लोगों के साथ एक टीम को समायोजित करके चलता है, जिससे ये केवल एक पोत नहीं बल्कि एक मिलिट्री एयरबेस बन जाता है। इसका फ्लाइट डेक 4.5 एकड़ में फैला हुआ है और ये 80 से 90 एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टरों को एक साथ ले जा सकता है। रक्षा प्रणाली की बात करें तो सी स्पैरो मिसाइल लॉन्चर्स, RIM-116, रोलिंग एयरफ्रेम मिसाइल सिस्टम और फेलिंग्स जैसे सिस्टम इसमें लगे हुए हैं, जो इसे मिसाइल तथा हवाई खतरे से बचाने के लिए कई लेवल की सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके सेंसर और रडार सिस्टम इसे बेहतर स्थिति में अवेयरनेस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताएं देते हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप का सेंटर है, जिसका मतलब है कि एक खुद अकेला नहीं चलता, बल्कि उसके साथ कई निर्देशित मिसाइलें भी चलती हैं उनके समर्थन में, जो बड़े ऑपरेशंस को समर्थन देती हैं। फिलहाल अमेरिका के लिए ये एक संभावना के तौर पे देखा जा रहा है। आने वाले समय में ये देखना जरूरी होगा कि यूएसएस अब्राहम कितना बड़ा युद्धपोत अपने आप को मजबूत करा सकता है। ऐसी अमेजिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए कड़क के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए हमें इंस्टाग्राम पर और देखते रहिए कड़क।